नमस्कार, जेके चैनल फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका अपना शमीत मीर। इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी के अंतर्गत आज हम एक ऐसी कलाकार से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। कहते हैं कि शख्स कोई भी किसी भी किस्म का काम करता हो, किसी भी किस्म का बिजनेस करता हो, चाहे नौकरी करता हो, सर्विस करता हो, जॉब करता हो, अगर उसके अंदर कलाकारी है तो वो उसके लिए समय निकाल ही लेता है। तो मैं बात कर रहा हूँ नूरीन भट्ट जी की। नूरीन जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। और कैसा चल रहा है आपके साथ? एक संगीत भी है और साथ में आपका जॉब भी है, ये दोनों को कैसे साथ साथ में चलाते हैं आप? जी सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इससे पहले मैं जेके मीडिया एफपी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और ख़ास तौर से सर आपका भी। और मैं सबसे पहले जो आपने मेरे से सवाल किया सर, आप दोनों को कैसे आपस में राब्ता करते हो, सिंगिंग का, आर्ट का, एक आर्टिस्ट का और एक अपनी जॉब के राब्ते से, जो सर आपने सवाल किया। क्योंकि आपका जो जॉब है वो बहुत ही मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब है, यानी कि पुलिस का जॉब है। इसमें आपको ड्यूटी का भी पूरा ख्याल रखना पड़ता है और इसमें आप जगह टाइम निकालते हैं कलाकारी का। तो ये दोनों चीज़ें कैसे आप इनको तालमेल बिठाती हैं? सर एक्चुअली मैं आपको बताऊंगी कि एक आर्टिस्ट होता है, उसको बचपन से एक छोटा या बड़ा कलाकार बनने का बहुत शौक होता है और वो उस जुनून की हद तक आगे तक निकलने की कोशिश करता है। मेरा ये सफ़र आफ्टर मैरिज शुरू हुआ था और उसके साथ ही जब मेरी 2011-12 में भर्ती हुई थी तो मैं नौकरी छोटे से रैंक पर भी नहीं, जब बहुत ही छोटे से रैंक पर भी नहीं बोल सकती, मैं एक सिपाही भी नहीं हूँ मुकम्मल, और देश की सेवा करना मेरे को बहुत शौक था। जब मैंने यहाँ भर्ती ली तो मैं अपनी नौकरी के साथ पूरी ईमानदार रही सर। जहाँ जहाँ मैंने अपनी अटेंडेंस पूरी दी, उसके बावजूद मैंने प्रोफेशन को भी अपना टाइम दिया और नुक्कड़ नाटकों से मेरी शुरुआत हुई है। सांबा की तरफ से, मैं सांबा से भर्ती हूँ सर, बॉर्डर भर्ती हूँ मैं। तो वहाँ से मैंने इसी कल्चरल के रिलेटेड वुमेन सेल गांधीनगर जम्मू में जब मैंने अपना ट्रांसफ़र करवाया तो मैंने अपने इंचार्ज से रिक्वेस्ट की, एप्लीकेशन दी कि सर मैं एक आर्टिस्ट हूँ अदना सी, तो मुझे आप इतना टाइम दे दीजिएगा कि जिससे मैं अपने कल्चर को भी पूरा सपोर्ट कर सकूँ। तो मैं सर नाइट ड्यूटी किया करती थी वुमेन सेल में और सुबह में अपने घर आती थी, घर का सारा निज़ाम समझती थी, घर का पूरा वर्कआउट करने के बाद मैं 17-14 आवर रिहर्सल करती थी थिएटर में सर। तो इसलिए मैं अपनी जॉब के साथ पूरी ईमानदार रही हूँ सर आज तक। और जहाँ भी मुझे साल में चाहे 2 प्रोग्राम्स मिले चाहे 6 मिले, मैं परमिशन के बिना कहीं भी नहीं जाती हूँ सर, और मेरा बहुत सपोर्ट किया। जी सर। हाँ नूरीन जी, मतलब जब आप प्रोग्राम, जैसे कि अभी आपको जम्मू में ऐसा होता था कि एडवांस में पता चलता था कि हफ्ते के बाद आपका यहाँ एक शूट है, प्रोग्राम है, गाना है, जो कुछ भी है, बट उसी दौरान आपकी कहीं कोई काम पड़ जाता है कश्मीर में या जम्मू कश्मीर के किसी भी अपने सूबे में या शहर में पोस्टिंग हो जाती है या कुछ इमरजेंसी के लिए चले जाते हैं, तो वो आपको उस वक्त कैसा महसूस होता है? फिर आप क्या प्रॉब्लम अपनी लेकर अपने बॉस, अपने साहब, अपने ऑफिसर के पास जाती है, तो वो समस्या हल हो जाती थी? सर दूसरा सवाल भी आपने मुझसे बहुत अच्छा किया। बिल्कुल सर, मैं अपने फ़र्ज़ को पहले सरअंजाम दिया है। अगर मैं कहीं दूर पोस्टिंग के लिए चली जाती थी या गई भी हुई हूँ तो मुझे कम से कम भी 100 नहीं तो 30 प्रोग्राम कैंसिल करने पड़ते थे, क्योंकि मैंने सबसे पहले अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दिया। और इन बिटवीन अगर मुझे अपनी छुट्टी लेनी होती है, साल में 10 छुट्टियाँ या 3 छुट्टियाँ, मैं वही छुट्टी लेके एक प्रोग्राम कर लिया करती थी सर। बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, बट मैं अपने डिपार्टमेंट की बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं कल्चर टीम में हूँ सर। और मुझे खुशी तभी हुई जब मुझे वुमेन सेल से ट्रांसफ़र किया गया कल्चर टीम में एज ए एक्ट्रेस समझ लीजिए सर, और एज ए सिंगर। वहाँ बहुत अच्छी टीम है हमारी बनी हुई, और हमारे डीजी से लेकर सर ऊपर के हमारे ऑफिसरान, आला ऑफिसरान से लेकर नीचे ऑफिसरान तक सभी ने बहुत सपोर्ट किया है सर। और मैंने हमेशा जब भी कोई छोटा सा, मैं अपनी नौकरी के साथ पूरी ईमानदारी रखती हूँ।
तो मैंने अपने प्रोफेशन के साथ भी पूरी ईमानदारी की है। इसकी वजह से मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे सीरियल्स को सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि मेरा सबसे पहला फ़र्ज़ है, मुझे देश की सेवा करनी है सर। क्या बात है, सलूट है आप जैसे कलाकारों को Thank you, और आप sir. जैसे पुलिस वालों को। Thank you, अच्छा, तो मुझे ये बताइए, आपको तो मतलब और भी बहुत से अवार्ड मिले हैं, जैसे आप अलग अलग स्टेज शो भी करती हैं। जी सर। वो मिसेस जम्मू का अवार्ड भी शायद आपको मिला था। जी सर, बिल्कुल सर। मैं इस तो वो कैसे? जी सर, जी सर, जी सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर, आपने जो तीसरा सवाल मुझसे किया वो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इन सवालों का जवाब देना मैं पूरी जेके मीडिया को देना चाहूँगी। जब मैं छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक किया करती थी, मैंने कहा ना सर, आर्टिस्ट एक जुनूनी होता है, उसके कला को आप नहीं रोक सकते, क्योंकि वो एक खुदा का बहुत बेहतरीन तोहफा उसे मिला बिल्कुल, होता है। तो बिल्कुल। मैंने इतनी स्ट्रगल की है इस फील्ड में कि एक औरत सड़कों पे, गलियों पे नुक्कड़ नाटक करती है, तब उसे लोग किस नज़र से देखते थे वो मैं नहीं जानती। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैंने ये सोचा कि मैं एक सिपाही भी हूँ, मुझे वो भी देखना है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे वहाँ भी अपना राब्ता रखना है। तो ऐसे ही नुक्कड़ नाटक करते करते मेरा एक इवेंट था सर, सिंगिंग का, स्टेज जम्मू थिएटर में। तो अमित आर्ट डायरेक्टर, एक बच्चा है हमारा कैमरामैन, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट भी किया है। वहाँ मेरी द परफॉर्मेंट डायरेक्टर ऊर्जा सिंह मैम से मुलाकात हुई। तब मैं एक लाइव शो कर रही थी सर, गाना गा रही थी, तो उनसे मुलाकात हुई। वो मुलाकात इतनी खूबसूरत थी सर। कहते हैं कि एक औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है और मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आज मैं पूरी दुनिया को बता सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है एक औरत के पीछे सर एक औरत का भी हाथ हो सकता है। और वो एक झांसी की रानी की तरह औरत जिसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे स्टेज तक पहुँचाया, स्क्रिप्ट, डायलॉग्स, सिंगिंग कैसे किया करते हैं, हाउ टू वेयर ड्रेसेस, हमें स्टेज की परफॉर्मेंस कैसे देनी है, माइक कैसे पकड़ना है। 17-14 आवर्स सर, मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ उनके इंस्टीट्यूट में शाम को खाना वाना बनाने के बाद, ड्यूटी के बाद कम से कम 5-6 घंटे उनके साथ रियाज किया करती थी। और उन्होंने मेरे लिए हारमोनियम लाया। मतलब मैं एक अकेली सिंगर थी कि मुझे प्रॉब्लम थी कि अभी मैं वुमेन सेल ड्यूटी करनी है या मैंने थाने चौकी में जाना है, तो हफ्ते में मुझे 2 दिन बुलाती थी और मुझे इतनी रिहर्सल करवाती थी, स्क्रिप्ट, डायलॉग्स, कैसे एक्सप्रेशंस देने हैं। और उनसे मैंने बड़ी डांट खाई है सर, वो डांट मेरे लिए बड़ी बेहतरीन साबित हुई। फिर यही कहना चाहूँगी सर, मुँह पर तारीफ नहीं करूँगी, मैं सारी दुनिया के सामने कहना चाहूँगी कि मुझे एक खुदा की तरफ से छोटे छोटे जो तोहफे मिलते रहे, उन तोहफों के पीछे जो बड़ी अचीवमेंट्स मैंने की है, वो मैंने ऊर्जा सिंह मैम की वजह से ही की है। और कहते हैं कि जो भी जब भी काम आए तो उस शख्स को हमेशा याद रखना चाहिए। आपकी बहुत बड़ी बात है, बड़ापन है कि आपने ये याद रखा हुआ है। तो जब आप पहली बार आपने कुछ स्टेज पर गाया, तो वो डोगरी था, हिंदी था, पंजाबी था, कश्मीरी था, तो प्लीज़ हमारे जेके चैनल फेसबुक लाइव दर्शकों के साथ भी शेयर करें। जी सर, दो लाइनें बिल्कुल सर। एक्टिंग के साथ मैंने सिंगिंग भी जारी रखी, सिंगिंग के साथ मैंने एक्टिंग का भी जुनून जारी रखा। इसके बीच में मैं मुश्ताक साहब जी का नाम लेना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे नेशनल प्लेस 2 करवाए थे, इश्क मलंगी, उनमें मेरे को बहुत एक्सपीरियंस गेन हुआ। और जब मैंने पहला इवेंट किया तो छूना है आसमां पुलिस की तरफ से था सर, 2013 की बात है सर। और छूना है आसमां जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से हमारे इसरार खान सर जी ने शुरुआत की थी। वहाँ मैंने 2nd पोजीशन हासिल की सिंगिंग में। और तब मेरी एक ठुमरी थी सर, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। उसके बाद मेरा स्टेज का दौर शुरू हुआ ऊर्जा मैम के साथ, और उन्होंने मुझे एंकरिंग, एक्टिंग, प्लेटफॉर्म बहुत सारे मिले कि हैं 2-3। बहुत अच्छी कलाकार हैं आप, इसमें कोई द्वारा एक्टिंग के साथ साथ आप गाती बहुत अच्छा है। तो मैं चाहता हूँ बाकी की बातें तो होती रहेंगी, क्योंकि आपके साथ इतनी बातें शेयर करें तो हमारे यहाँ 5 एपिसोड यही निकल जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी एक हिंदी सॉन्ग हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। हिंदी सॉन्ग सर? हिंदी। ओके श्योर सर। सर, आज मैं अपने एफपी सारे तमाम लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत एक नगमा है, वो जो गाना चाहती हूँ, अक्सर गुनगुनाती हूँ। मेरी टीम में ये बहुत सारे बच्चों को पसंद भी है और वो गाती भी हैं। सर, आप सबके लिए सॉन्ग है। हुजूर तुमको
सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ, हम राज हम ख्याल तो हो, हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। हम राज हम ख्याल तो हो, हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। आहा क्या बात है, क्या बात ओके है। सर, ओके सर, बहुत थैंक यू। बढ़िया, बहुत बढ़िया गाते हैं आप। तो नूरीन जी, मैं चाहता जी सर। हूँ एक डोगरी भी हो जाए। हाँ जी सर, डेफिनेटली सर। अस डुगरे हैं, आखने हैं शाने करने। बेशक मेरे पापा कश्मीर से बिलोंग करते थे, लेकिन मैंने जम्मू का पानी पिया है, यहाँ की परवरिश है, मेरी पढ़ाई है सर। और मैं डोगरी संगीत को बहुत ही खूबसूरती से निभाने की कोशिश करती हूँ सर। मैं आपको एक खूबसूरत सा गीत डोगरी सुनाना चाहूँगी सर। वो बड़ा कहते हैं ना शिफा- कि वो जो संगीत है वह किसी भी भाषा या किसी मजहब के अधीन नहीं है। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलो, क्या रिया, क्या रिया। सर एक प्यारी सी लोरी है डोगरी की, जो मैं अक्सर बचपन से सुना करती थी रेडियो कश्मीर जम्मू से सर, वही आपको सुनाने जा रही हूँ। तू मल्ला तू लोग पन्नड़ ठिकरिया, बादाम पन्ने तू मल्ला तू लोग बोड़ मंडिया निया कर तू। क्या बात, क्या बात, क्या तो बात। मेरी उम्र भी भोग बचुआ, तो गे लग नहीं है कोई रोग बचुआ। क्या तो बात। मेरी उम्र भी भोग बचुआ, तो गे लग नहीं है कोई रोग रोग बचुआ। बचुआ। तू मल्ला तू लोग पन्नड़ ठिकरिया, बादाम पन्ने तू। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्या बात है, क्या बात है। सर, नूरीन कोशिश जी, करती हूँ। जी सर। हिंदी भी हुआ, डोगरी भी हुआ, अब एक कश्मीरी हो जाए। सर कश्मीरी लैंग्वेज को थोड़ा बहुत सर एक दो लाइन सी सुना सकती मुझे हूँ, पता आप कोशिश कश्मीरी करती में भी गाती है, पर एक दो लाइन हमारी जेके चैनल फेसबुक लाइव शेयर करें दर्शकों के साथ। हूँ। सर कोशिश पूरी सर, ठीक है सर। लाल सवंत सलस अंतनाय बालिये, लाल सवंत सलस अंतनाय बालिये। बस सर। क्या बात, क्या बात। इसका मतलब क्या था? सर ये अपने अब्बा जी को कह रहे हैं कि अब मेरी शादी है, तो उसके लिए सर गाना है, ये शादी के लिए गाना, उस लड़की की शादी हो रही है सर, और अपने अब्बा हुजूर को वो रूबरू होके बात कर रही है। नूरीन जी, चलते चलते हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि इस वक्त आप कुछ नया प्रोजेक्ट, कोई नया कुछ ऐसा जो कर रहे हैं कुछ?
जी सर, बिल्कुल सर। आपने बहुत अच्छा ये भी सवाल मुझसे किया सर। मैं चाहती थी इसका जवाब देना और कहना भी चाहती थी। जब मैंने मिसेस जड के बाद एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की सर, मिसेस आइवा इंडिया, वो मैंने बॉम्बे से ये लिया है। वहाँ पे सारेगामा के जजेस थे और मेरे 2 इंटरव्यूज़ भी यूट्यूब में आ चुके हैं। तो उसके बाद मुझे एक फ़िल्म मिली सर, डायरेक्टर परवीन शर्मा जी की दिल नदान। उसमें मैंने नेगेटिव रोल किया है बुआ का। उसमें हमारे बड़े बड़े कलाकार हैं, मदन लाल सर जी हैं और हमारी 2 कलाकार इसमें फोक सिंगर भी हैं, काफ़ी फेमस है सर, सरस्वती भारती भी हैं उसमें। और वो फिल्म जो है उसका प्रोमो जो है वो यूट्यूब में और एफपी में छाया हुआ है। 18 को सर वो फिल्म हिंदी की रिलीज़ हो रही है सर, आप भी ज़रूर देखिएगा सर। क्या बात है, ज़रूर ज़रूर क्यों नहीं। तो नूरीन जी, जी सर। बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि ये अभी ये कोरोना वायरस भी चल रहा है, उसमें आपने ड्यूटी भी देनी है, फिर भी ये थोड़ा सा अपना जो कलाकारी वाला जो है इसको भी पूरा निभाना है। बट चलते चलते एक बढ़िया सा लता जी का। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सबके लिए सर लता जी का एक सॉन्ग ठुमरी की नज़र में सर। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में आपको आना है बारे बार, आना है बारे बार। दीवारों दर कौर से, दीवारों दर कौर से पहचान लीजिए। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलते चलते एक मैसेज, ये जो कोरोना वायरस हमारे इस हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जिसने तहलका मचा रखा है, मैं चाहता हूँ एज ए पुलिस वाली, एज ए आर्टिस्ट, एज ए ह्यूमन, आप एक लाइन का छोटा सा मैसेज आम लोगों के लिए, अपने कलाकारों के लिए। जी सर, मैं सबसे पहले ह्यूमैनिटी के नाते एक मैसेज देना चाहूँगी। इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है सर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो हम सब आपस में भाई हैं। अल्लाह ताला ने सब इंसानों को बराबर इस दुनिया में भेजा है। मज़हब से इसका कोई भी रिलेशन, कोरोना वायरस एक इतनी ख़तरनाक बीमारी है जिससे हमें अपने आप को साफ़ सुथरा, माहौल को भी रखना है, अपने आप को भी रखना है, अपने घर वालों को भी इसके लिए रुजू करना है और डिस्टेंस तो रखना है सर। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों ने ये मैसेज दिए हैं कि आप इंसानियत का अपना फासला मत रखिए, क्योंकि अगर कोई कल इस वायरस का शिकार होता, हम में से कोई भी, तो कुछ लोग उससे दूर भागते हैं। हमें गंदगी से दूर भागना सर, इंसान से नहीं सर। हमें इस बीमारी से, ये आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगी,
वो इंसानियत का रिश्ता हमें इतना मजबूत करके रखना है। और जो पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स हैं सर, उनको तो मैं हर रोज सल्यूट करती हूँ। और वो जो कूड़ा करकट उठाने वाली गाड़ियाँ हैं जिनको लोग और बहुत- नूरीन जी, जी सर, हम आपको सलूट करते हैं कि आप भी प्लीज़ अपना ध्यान रखें कि आप Thank you, भी sir. जगह जगह आपकी ड्यूटी लगती है, एक कलाकार के हैसियत से भी और एक पुलिस वाले की हैसियत से भी प्लीज़ अपना ध्यान रखें, ताकि आप लोग हैं तो हम लोग हैं। जी, थैंक यू, धन्यवाद, आप हमारे Thank you, साथ sir. जुड़े। तो दोस्तों, ये थी नूरीन भट्ट जी। अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत से रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।